अर्जिता, ये क्या कर रही हो यार? एटलीस्ट उनसे पूछ लो या फिर उन्हें बोलो, वो केला निकाल के देंगे। तुम दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसी तोड़ रही हो यार। क्या पूछना है इसमें? केले घर पे लेके जा रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा सही है या नहीं है। अरे यार, अभी खरीदा नहीं है ना तुमने, अभी तो उन्हीं का है ना। एटलीस्ट पूछ लो या फिर उनसे बोलो, वो निकाल के दे देंगे। मैनर्स नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल भी? अरे भैया जी, भाभी जी को काहे डांट रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, अगर केला तोड़ दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब, आप बीच में मत बोलिए, ये फालतू के रिश्ते मत बनाइए मेरे साथ। अगर आप कुछ नहीं कह रहे तो ये थोड़ी कि कोई और नहीं बोलेगा कुछ। अब कल को मेरे बिना ये कहीं बाहर गई और किसी ने डांट दिया, फिर बेइज्जती तो इसकी और मेरी दोनों की है ना। अब अगर अपनी बीवी को कुछ अच्छा सिखाना चाहता हूँ ना, तो सिखाने दीजिए प्लीज आप मुझे। और तुम थोड़ा ध्यान रखा करो यार। तुम ना हमेशा यही करते हो, दूसरों के सामने बेइज्जती करते हो मेरी। ले लेना आप। अरे सुनती नहीं है कुछ। भाई साहब एक काम करो, ये पैक कर दो। ठीक है भैया जी, वैसे भाभी जी को डांटने की जरूरत थी नहीं इस बात पे। लो पैक कर दो, तुम थैली में डाल दो। कितने हो गए? भैया जी आपके हो गए 100 रुपए और ये लीजिए आपके 400। लाओ लीजिए भैया जी। शुक्रिया, और माफी चाहता हूँ अपनी बीवी की तरफ से। बेकार में अपनी लुगाई को डांट दी है नहीं। हाँ, आ गए ज्ञान देके उसको। अरे यार, किसी का नुकसान करके क्या मिल जाएगा तुम्हें, यही तो समझा रहा था बस मैं। कौन सा नुकसान किया मैंने? कुछ बोलना बेकार है यार। मैं चेक कर लेता हूँ उसने पैसे पूरे दिए या नहीं। तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में पैसे भी नहीं गिने मैंने। यार अर्जिता, पैसों में तो गड़बड़ है। बोला था तुम्हें, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। पैसे मिले ना उसके तो उसने ले लिए। अब ले लेना पैसे, कुछ नहीं देगा वो। कम नहीं दिए उसने, ज्यादा दे दिए हैं मुझे। 500 रुपए दिए थे ना मैंने उसे, 100 रुपए काटने थे, लेकिन उसने मुझे 500 वापस कर दिए। तुम भी क्या यार, मैं वापस करके आता हूँ उसको भी। अरे ये 100 रुपए देने के लिए 200 का पेट्रोल लगाओगे क्या? भैया ये 100 रुपए ज्यादा दे दिया आपने मुझे। 500 का नोट दिया था मैंने आपको और आपने मुझे 500 ही वापस कर दिए थे। ये लीजिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरे से तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन भैया जी, आप 100 रुपए वापस देने के लिए दोबारा अपने घर से यहाँ पर आ गए। आप तो बता रहे थे ना आप दूसरे सेक्टर में रहते हैं, तो इतनी दूर सिर्फ 100 रुपए के लिए आ गए। ये तो आप कभी बाद में भी दे देते। और वैसे एक बात बोलूं भैया, बाद में तो क्या, 150 रुपए तो लोग यूं ही मार के भी चले जाते हैं। आप तो बड़े ईमानदार आदमी हो जो 100 रुपए के लिए स्पेशली यहाँ पर आ गए। अरे बात भैया यहाँ 100 या 50 की नहीं है, बात यह ईमानदारी की है। अब आप खुद सोचिए, एक केले के लिए मैंने अपनी बीवी को इतना सुना दिया, ये तो फिर भी 100 रुपए की बात है। अब ईमानदारी का ही खाता हूँ भैया, तो ईमानदारी रखना जानता हूँ। आपके हक के पैसे भैया आप रखिए, और रही बात बाद में देने की, तो भैया जिंदगी मौत का कोई भरोसा थोड़ी है। आज है कल नहीं है, अगर मैं नहीं रहा फिर आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। ये आपके हक के पैसे आप रखिए, बाकी जो यहाँ हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। चलता हूँ। सुनो, तुम्हें याद है एक लड़का केले लेने आया था, वो बता रहा था कि उसने 1000 रुपए दिए थे, लेकिन मेरा मानना था कि उसने 500 ही दिए थे, और मैंने उसको 500 के हिसाब से पैसे वापस करे थे। याद है वो लड़का? ले भाई 300 रुपए हैं, तेरे 200 हुए थे, 500 का नोट तूने मेरे को दिया था, 300 वापस, हिसाब बराबर। लेकिन भैया मैंने तो 1000 रुपए दिए थे आपको। झूठ क्यों बोल रहा है बे? 500 का नोट दिया था, अच्छे से याद है। मेरे से होशियार बन रहा है तू, हैं? लेकिन भैया, क्या लेकिन? तेरे जैसे कॉलोनी के लड़कों को अच्छे से जानता हूँ मैं। हम रेडी वालों को लूटने की कोशिश करते रहते हो। आया बड़ा, 1000 रुपए दिए थे। 1000 रुपए होंगे तेरी जेब में जो बकवास कर रहा है? चुपचाप चला जा। फिर जा रहा है कि बताऊं अभी, बेईमान कहीं का। अरे हमको पागल समझते हैं ये, हम क्या रेडी ऐसी चलाने बैठे हैं? सुनो जी, यहाँ पर तो 1000 रुपए रखे हुए हैं, और तो कोई ग्राहक याद नहीं आ रहा मुझे लगता है यही देके गया होगा। अरे मैं मान ही नहीं सकता यार, ये कॉलोनी के लड़के कहाँ से 1000 रुपए ले आएंगे? अरे आप देखो ना, गले में 1000 रुपए पड़े हुए हैं। तो ठीक है, फिर दे के गया होगा तो क्या हो गया? अब दोबारा कभी निकलता बढ़ता मिलेगा तो दे दूंगा, और अगर नहीं भी दे पाया तो ठीक है, 500 रुपए अपने गले में आ गए, क्या हो गया? लोग भी तो हमारे इधर उधर कर देते हैं पैसे, किसी के हमने कर दिए। छोड़ो। बाद में ना मुझे एहसास हुआ कि उसने सच में 1000 रुपए दिए थे, क्योंकि मैंने गले में भी देखा था कि 1000 रुपए पड़े हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अब वो लड़का चला गया, दोबारा कभी मिलेगा नहीं, तो 500 रुपए का फायदा ही सही। लेकिन आज जो ये भैया बात बोल के गया ना कि हमें किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का कुछ नहीं भरोसा, तो ऐसा ना हो कि जिंदगी भर हम पे उस लड़के का कर्ज रह जाए।
तुम कहीं से पता कर सकते हो कि वो लड़का कहाँ रहता है? मैं उसके पास चला जाऊंगा उसको पैसे वापस करने। आप ना सही कह रहे हो। ठीक है, तुम कहीं से पता करो, मैं भी पता करता हूँ, लेकिन उसके पैसे हमको वापस करने हैं, ठीक है ना? ठीक है, मैं पता करती हूँ। दिखा दी मानता, मिल गया सुकून दिल को तुम्हारे। अर्चिता, तुमने हमारे घर के बाहर निकल के देखा है क्या हुआ है? क्या हुआ है? जहाँ हमारी गाड़ी पार्क होती है ना, वहां एक पेड़ गिरा हुआ है। अब अगर उसके 100 रुपए लौटाने के लिए मैं नहीं जाता ना, तो वो पेड़ हमारी गाड़ी पे गिरा होता, और हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस परसों ही खत्म हुआ है। लाखों का नुकसान होता हमें। अर्चिता, तभी तुम्हें समझाता हूँ, ईमानदारी से बढ़कर ना कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना सब कुछ जो मैंने बनाया है ना, ये ईमानदार रहकर बनाया है मैंने। अरे अगर मैं चाहता ना तो लाखों का घपला करके करोड़ों का मकान बना लेता, लेकिन वो लाखों करोड़ों का घपला करने के बाद हम कब सुकून की नींद सोना भूल जाते हैं ना, तुम्हें पता भी नहीं चलती ये बात मैं समझ चुका हूं। तुम जितनी जल्दी समझ लोगी ना अर्चिता, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को भी ना उसकी हैसियत से मत तोला करो, हमेशा ईमानदारी दिखाओ, लोगों की इज्जत करो, तभी जिंदगी में ये जो मेंटल पीस है ना वो मिल पाएगा तुम्हें, जो कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है।